तो बिहारी जी ये नोट नहीं करेंगे कि तुम कितनी दूर से आए, यहां दंडवत लेट गए, तुम आरती कर रहे थे, तुम प्रसाद चढ़ा रहे थे। ये बिहारी जी नोट नहीं करेंगे। बिहारी जी के सामने खड़े खड़े तुम क्या सोच रहे थे ये नोट करेंगे, ये लिखा जाएगा। और यही कारण है कि हम लोग जाते हैं भगवान के दर्शन करने, जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं तीर्थों में और मार्चिंग करके लौट आते हैं। भीतर से फीलिंग होती है कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं। अरे कुछ मिलता कैसे है, भीतर कुछ होता कैसे है, वो तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो मार्चिंग करने गए थे। तीर्थ क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। मंदिर क्या होता है तुम्हें पता ही नहीं है। मंदिर में जाकर के क्या फीलिंग की जाती है, क्या भावना बनाई जाती है, ये तुम्हें पता ही नहीं, इसलिए लाभ नहीं मिलता। और इसलिए भोले भाले लोग बोल पड़ते हैं, क्या धरा है जी तीर्थों में, क्या धरा है जी मंदिरों में, क्या धरा है जी सत्संग में। अभी तुमने उसका तरीका नहीं समझा है, अभी तुमने उसके महात्म्य को नहीं समझा है, उसका लाभ कैसे ग्रहण होता है ये नहीं समझा है, इसलिए तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो। आगे हम आपको बताएंगे विस्तार से, अभी आप प्रसंग के अनुसार समझिए। तो एक मानसिक कर्म, हाँ, और दूसरा मानसिक प्लस शारीरिक कर्म। हाँ हाँ, ये दो प्रकार के कर्म हम लोग करते हैं। हाँ हाँ, तो ये दो प्रकार के लोग कर्म जो हम करते हैं, क्यों करते हैं? तो आप लोग जब सोचेंगे और विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि भाई ऐसा है कि कुछ कर्म तो हम किसी एम से करते हैं। एम आप समझते ना, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य, कारण, रीजन, प्रयोजन। हाँ, और बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कोई कारण नहीं उसका। बैठे, हाँ बैठे, दोस्तों के साथ गप मार रहे हैं, हाँ हाँ मार रहे हैं। क्या ये जो गप मार रहे हो इसका क्या रीजन, क्या है, प्रयोजन क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही, ऐसे। हाँ? पान की दुकान पे खड़े हो गए, हाँ, हंसी ठट्टा कर रहे हैं, हाँ, किस लिए, क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं, ऐसे ऐसे। टीवी चल रहा है, हाँ, और वो आजकल आता था वो शेर ऊपर हो गए नीचे हो गए, हाँ, देख रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पास करोड़ों लाखों धरे क्या खरीदने के लिए? नहीं, वो तो नहीं है, फिर क्या देख रहे हो? चल रहा है। फैक्ट सुनो, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। दर्शन शास्त्र कह रहा है, अरे आप लोग तो बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई भी कर्म, एक एक शब्द पर ध्यान देना, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कोई भी कर्म बिना प्रयोजन के नहीं कर सकता। कोई भी कर्म आप करेंगे तो पहले प्रयोजन मस्तिष्क में आएगा। यहां तक कि पागल खाने का पागल, जिसको आप लोग पागल कहते हैं ना, वो पागल है। हाँ, पागल खाने के पागल का भी प्रत्येक कर्म प्रयोजन से होता है। आप लोग कहेंगे वो तो पागल है,
पागल के कर्मों का क्या प्रयोजन होगा? जी हाँ, पागल के कर्म अंडबंड होते हैं, ये ठीक है, व्यवस्थित नहीं होते, ये ठीक है, लेकिन पागल के मस्तिष्क में भी कर्म करने से पहले प्रयोजन आता है। और जैसे आप लोग पागल खाने वाले पागल को पागल समझते हैं ना, हाँ, और उसको पागल कहते हैं ना, हाँ, हाँ, ऐसे ही महापुरुष लोग हम लोगों को पागल कहते हैं, हम लोगों को पागल कहते हैं। हाँ जी, क्यों कहते हैं? हम पागल कहाँ हैं? हम तो बिल्कुल ठीक है कहते हैं, तो गलत कहते हैं महापुरुष लोग। अरे भाई, पहले जरा उनसे पूछ तो लो भाई कि आप लोग हमको पागल क्यों कहते हैं? तो महापुरुष कहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे अनुसार पागल की क्या परिभाषा है? पागल किसको कहा जाता है? तो आप लोग यही कहेंगे ना, पागल की सबसे पहली पहचान क्या? जो अपने आप को न पहचानता हो वो पागल। जो अपने बाप को न पहचानता हो, जो अपनी मां को न पहचानता हो, जो अपने समाज को न पहचानता हो, जो अपना अच्छा बुरा न जानता हो, जो अपना घर न जानता हो, वो पागल। ये पागल की परिभाषा है ना। जो अपने को न जाने, माँ बाप को न जाने, अच्छा बुरा न जाने, अपना घर जान न जाने, समाज न जाने, वो पागल। आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये प्रश्न करूं, क्या आप अपने आप को जानते हैं? आप लोग कहेंगे हाँ जानते हैं। क्या हम अपने आप को नहीं जानते? क्या हम पागल हैं? अच्छा, तो आप अपने आप को जानते हैं? हाँ, तो बताइए आप कौन हैं, आपका परिचय, आपकी तारीफ। मैं राम गोपाल शर्मा। राम गोपाल शर्मा ये आपका नाम है, आपका नाम। मैंने नाम नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं आप कौन हैं? अपना परिचय दो, नाम नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो मेरा नाम है, मेरा नाम। हाजी, मैं आजकल यहाँ जयपुर में कलेक्टर हूं। कलेक्टर? अरे ये तो आपकी पोस्ट है, मैंने पोस्ट नहीं पूछी। आप गलत उत्तर क्यों देते हैं? आप अपना परिचय दो ना, आप कौन है? हाँ, ये तो मेरी पोस्ट है। अच्छा, अब सुनो मेरा परिचय। मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण? ये तो आपका वर्ण है, जाति है। मैंने आपका वर्ण जाति नहीं पूछी, आप कौन है? हाँ, अब की सुनो, एकदम सही परिचय। मैं मनुष्य हूं। मनुष्य? अरे क्यों गलत बोल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? मनुष्य ये तो आपका शरीर है, आप गधे नहीं है, ये तो हम भी देख रहे हैं। लेकिन मनुष्य ये तो आपका शरीर है ना, आपका शरीर। तो जो आपका होता है वो आप नहीं होते ना। ध्यान दीजिए, जो आपका हो, आपकी हो, आपके हो, वो आप नहीं होते। जैसे आपका मकान, तो क्या आप मकान हैं?
आप मकान है क्या? नहीं जी, मकान अलग है, मैं अलग हूं। आपकी पत्नी, तो क्या आप पत्नी है? नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूं। आपके बेटे, तो क्या आप बेटे हैं? नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूं। आपका बैंक बैलेंस, तो क्या आप बैंक बैलेंस है? नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूं। यानी जो आपका होता है वो आप नहीं होते। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात। ऐसे ही आपका शरीर है। इसलिए जब कोई मर जाता है ना, तो आप लोग बोला करते, आज शाम 4 बजे रमेश संसार से चला गया। चला गया? हाँ, चला गया। 4 बजे चला गया। हाँ, अभी तो 5 बज रहे हैं। हाँ, तुम कहां जा रहे हो? रमेश के अंतिम दर्शन करने। अरे, अभी तो तुमने कहा कि रमेश संसार से चला गया। तो जब रमेश संसार से 4 बजे चला गया, तो तुम दर्शन करने किसके जा रहे हो 5 बजे? क्या जहां रमेश चला गया वहां तुम भी जा रहे हो? तब वो कहता है, नहीं जी, रमेश तो चला गया, लेकिन रमेश का शव रखा। बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, घोर से घोर नास्तिक व्यक्ति भी जब कोई मर जाता है तो यही वाक्य बोलता है, रमेश चला गया और रमेश का शव रखा है। उसका दर्शन करने जा रहे हैं। मुर्दा, उसको कहते मुर्दा। मिट्टी, मिट्टी भी बोलते हैं, मिट्टी पड़ी जी, मिट्टी। क्यों जी? ये जो 6 फीट का शरीर पड़ा है, 4 बजे पहले तुम इसी को रमेश कहते थे। ये रमेश लेटा है। हाँ हाँ, तो इसमें से क्या माइनस हो गया? हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह सब तो है। क्या चला गया? हाँ जी, ये तो नकली है, इसमें एक असली रहता है। और जब तक इस नकली शरीर में एक असली तत्व रहता है, तब तक ये नकली शरीर भी असली सा लगता है। असली। हम लोग जितने यहां पर बैठे हैं, ध्यान दीजिए, ये शरीर लिए बैठे हैं ना। हाँ, ये शरीर जड़ है, ये मुर्दा है, मुर्दा। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूतों का ये पुतला है, पुतला। आप लोग देखते हैं ना, पुतले लगाए जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के, लोगों के पुतले लगा दिए जाते हैं चौराहों पर। और लोग बोलते भी है, देखो उधर जाना ना, वहां वो शिवाजी महाराज का पुतला लगा है, वो महाराणा प्रताप का पुतला लगा है। ये भी पुतला है। और कितना अहंकार करते हैं हम अपने इस हाड़ मास के नश्वर जड़ मुर्दा शरीर पर। कितना अहंकार। मैं है ये मुर्दा। अरे ये चलता है, फिरता है, सुनता है, देखता है, सूंघता है, रस लेता है, स्पर्श करता है। इसके भीतर तुम बैठे हो, तुम।
वो असली तुम इस शरीर में से निकल गया तो शरीर का असली रूप सामने आ गया। और जब शरीर का वास्तविक स्वरूप सामने आता है, इसमें से तुम निकल जाते हो, मैं निकल जाता है, तब क्या होता है? घर के कहई बेगी ही काढ़ो और भूत भय को खई है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। और जिन तिरिया सो प्रीति घनेरी, सो देखी डे रही है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है। घर के लोग ही फोन करके बुलाते हैं, आ जाओ काका जी, मामा जी, ताऊ जी, पड़ोसी अड़ोसी, आ जाओ। क्यों? मर गए हमारे पिताजी, तो जल्दी करना है। और सब इकट्ठे होते ही, देर मत करो, जल्दी सामान लाओ, जल्दी करो। अरे भाई, सेठ जी ने जीवन में इतनी मेहनत करके करोड़ों रुपए का बंगला बनाया है, हा? इतनी कमाई किया है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो भाई? आजकल तो साइंस बहुत आगे बढ़ गई है, 10-20 दिन रखो ना इस शरीर को। नो नो नो, एक दिन भी बोझ है। ये शरीर गलेगा, सड़ेगा, बदबू करेगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बीमारी फैलेगी। आज ही हो सके तो आज ही। तो बड़ा प्यार का दावा करने वाली, जो हमारे संसार में एक प्रसिद्ध नाता है स्त्री पति का, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। हा? वो धर्म पत्नी उस कमरे में जाने से डरती है जिसमें शव रखा है, डर लगता है। अरे क्यों डर रहे हो भाई? जब जीते जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका वो बेचारा अब तो मर गया है, क्या बिगाड़ेगा? तो ये जो 4 बजे चला गया, ध्यान दीजिए, ये कौन है? आप लोग कहेंगे हमने किताबों में पढ़ा है, रामायण गीता में पढ़ा है और संतों के प्रवचनों में सुना है, वो आत्मा है, वो जीव है, जीव। और इसलिए स्वामी जी आप कह रहे हैं कि हम अपने आप को नहीं जानते, हम जानते हैं हम आत्मा है, हमारा ये शरीर है। नहीं, केवल ये वाक्य बोल देना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इससे आत्मा का ज्ञान नहीं होता तुमको। क्या आपको ये रियलाइजेशन है कि आप आत्मा हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या इसका बोध है? बिल्कुल ईमानदारी से अकेले में बैठ करके आज चिंतन करना और सोचना, मैं कौन हूं? मैंने सुना है मैं आत्मा हूं, मैं कैसा आत्मा हूं, कैसा हूं, जरा सोचूं और लगा देना अपनी पूरी शक्ति, तो अंत में आप यहां पर पहुंच जाओगे। मैं नहीं जानता मैं कौन, आपको यहां पर पहुंचना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। और पागल की पहली परिभाषा आपने क्या बताई थी? जो अपने आप को नहीं जानता है वो पागल। और ईमानदारी से जब हम विचार करते हैं तब हमको ये बोलना पड़ेगा, मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं पहले कहां था और कहां से आया हूं और मैं क्या हूं और आगे कहां जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, तो तुम्हें अपना पता नहीं है, अभी तुम अपना पता नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते हो और ज्ञान का कितना बड़ा अभिमान रखते हो।
तो पागलों की जो पहली परिभाषा है, हम अपने आप को नहीं जानते, वो लागू हो गई। हाँ, चलिए छोड़िए इसको, हटाइए। आप अपनी माता जी को जानते हैं? माता जी, हाँ 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 बिल्कुल, अमुक अमुक श्रीमती ए मेरी माता जी हैं। अच्छा, आप अपने पिताजी को जानते हैं? हाँ हाँ, अमुक अमुक श्रीमान मेरे पूज्य पिताजी हैं। अच्छा, आप अपना घर जानते हैं? हाँ हाँ, अमुक अमुक ओ बनी पार्क में वो जो बड़ा सा बंगला है पीले कलर का, वो हमारा घर है। अच्छा, आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं? अच्छा बुरा, हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं, जिसमें हमारी अच्छाई हो भलाई हो वही हम करते हैं। आपके सारे उत्तर गलत हैं, एक भी उत्तर सही नहीं है। कैसे? वेद पढ़ो, वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो ही माता पिता भ्राता निवासः शरणं सुहृत् गतिः गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। गीता भी कहती है वो भगवान ही तुम्हारी मां है, वो ही तुम्हारा बाप है, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही तुम्हारा शरण स्थल है, वही तुम्हारी गति है, वही तुम्हारी मति है। और तुम तो कह रहे हो ये मेरी मां है, ये मेरा बाप है। अरे ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तो ये तुम्हारे शरीर के माँ बाप हैं, उसके निमित्त बने हैं, तुम्हारे नहीं। तुम तो भगवान के पुत्र हो, तुम्हारे सारे नाते उनसे हैं। और ये जो शरीर वाला संबंध है, माता पिता स्त्री पति बाप बेटा भाई बहन, ये सब, ये तो हर जन्म में बदलता है, ये तो चेंज होता है। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, आपसे पूछा जाए यदि पिछले जन्म में तुम्हारी मां कौन थी, याद है? बाप कौन था, याद है? नहीं जी, वो तो कोई याद नहीं है। उसके पिछले जन्म में तुम्हारे माँ बाप कौन थे? उसके पिछले जन्म में कौन थे? कोई तो थे। हाँ थे, तो क्या आपको कोई याद है ना? महाभारत में बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब महाभारत समाप्त हो गया और कौरव मारे गए, पांडवों का, युधिष्ठिर जी महाराज का राज्याभिषेक हो गया, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के समीप धृतराष्ट्र गांधारी आदि सब बैठे थे। तो धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि महाराज, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे कि आज ये दिन देखना पड़ा कि मेरे बेटे पोते सब मर गए और मैं जिंदा हूं? तो कौन सा पाप किया मैंने? भगवान श्री कृष्ण बोले, याद करो, याद करो। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैंने अच्छे से स्मरण किया, चिंतन किया, मैंने इस जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसी जीवन का हिसाब किताब नहीं होता है, पिछले जन्म में आपने ऐसा कोई पाप किया होगा। तो धृतराष्ट्र को पिछला जन्म भी याद था। धृतराष्ट्र ने कहा, ना, पिछले जन्म में भी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। ठाकुर जी बोले, उससे पिछले जन्म में किया होगा, वो भी याद था धृतराष्ट्र को। बोले नहीं, उससे पिछले जन्म में भी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने कहा,
उससे पिछले जन्म में ऐसा पाप किया होगा। धृतराष्ट्र को अपने पिछले 3 जन्म याद थे। बोले नहीं महाराज, मैंने पिछले 3 जन्मों में कोई भी पाप नहीं किया ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 पत्थर की कंकड़ियां उठाई और फेंक दिया और कहा अनंत -3 बराबर अनंत। महाराज आपको 3 जन्म याद भी हैं तो क्या हुआ, आपके पिछले अनंत जन्म बीत चुके हैं, उनमें से 3 माइनस भी कर दोगे तो अनंत बचेंगे। ऐसे ही हम लोगों के भी अनंत जन्म बीत चुके, अनंत शरीर धारण कर चुके, इसलिए अनंत माता, अनंत पिता, अनंत स्त्रियां, अनंत पति, अनंत बेटे, अनंत भाई, अनंत बहनें सब बन चुके। तुमको कितने याद हैं? एक भी नहीं। हाँ, तो जैसे पिछले जन्म वाले तुमको एक भी याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म में जिनको तुम अपने माँ बाप भाई बहन समझते हो, आंख बंद हुई, शरीर से जीवात्मा निकला, सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। फिर कोई नई माँ बनेगी, नया बाप बनेगा, नए संबंध बन जाएंगे। अस्तु तुम्हारी वास्तविक माता, वास्तविक पिता, वास्तविक भ्राता, सब कुछ भगवान ही है और वही तुमको जाना है, वही तुम्हारा वास्तविक घर है। एक दिन तुमको उसके धाम में पहुंचना है और तुम कहते हो ये मेरा घर है बनी पार्क वाला, और जिसको तुम कहते हो ये मेरा घर है बनी पार्क वाला, ये 10 साल पहले किसी और का था, वो तब कहता था ये मेरा है। तात्पर्य कहने का ये कि पागलों की जितनी भी परिभाषाएं हो सकती है हम पर सब लागू होती है। आप लोग कहेंगे होती होंगी, लेकिन देखिए हम तो पागल खाने के बाहर घूम रहे हैं, कोई कर दे हमको पागल खाने में बंद। अरे ना ना, हम लोग पागल खाने के बाहर नहीं है, पागल खाने में ही है।